हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में। इस वीडियो में हम इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप के बारे में बात करेंगे। रेस जुडिकाटा फ्रेज जो है वो लैटिन मैगजीन से आया है, जिसका मतलब है द थिंग हैज़ बीन जज्ड। यानी अगर किसी कोर्ट ने सेम पार्टीज के बीच में किसी मैटर के इशू को लेकर एक बार जजमेंट दे दी है, तो अब वही कोर्ट या फिर कोई दूसरा कोर्ट उसके रिलेटेड कोई और डिसीजन नहीं देगा, वो डिसीजन लेने से बार हो जाएगा। इसीलिए इसका दूसरा मीनिंग बार रिलिटिगेशन भी है। रेस जुडिकाटा सिविल और क्रिमिनल दोनों लीगल सिस्टम में एप्लीकेबल है। इसका ऑब्जेक्टिव पहले आए हुए जजमेंट के इफेक्ट को प्रिजर्व करना, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज को अवॉइड करना, इनजस्टिस को प्रिवेंट करना, एफिशिएंसी को प्रमोट करना, फेयरनेस को प्रमोट करना और इनकंसिस्टेंट डिसीजन को अवॉइड करना है। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में। इसमें कहा है कि एक बार किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी मैटर को फाइनली डिसाइड कर दिया है, तो फिर किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो रीओपन करके कोई सब्सिक्वेंट लिटिगेशन लेके आए। ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। ये प्रिंसिपल जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस पे लाया गया है, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके और लिटिगेशन का एक एंड आए। सेक्शन 11 की लैंग्वेज कहती है, No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a formal suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigation under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। यानी अगर एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी मैटर को जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में है डिसाइड कर दिया है सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल में, तो कोई दूसरा कोर्ट उसको ट्राई करने से बार हो जाएगा। ए ने बी पे केस फाइल किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और वो बी से डैमेज लेना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया। अब ए जो है वो बार हो गया है बी पे सब्सिक्वेंट सूट फाइल करने से। ए के जो राइट था क्लेम करने का डैमेज, अब वो प्रीवियस सूट में डिसाइड हो गया है, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है। तो जब वो सब्सिक्वेंट सूट लेके आएगा तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और वो सब्सिक्वेंट सूट जो है कोई भी कोर्ट ट्राई करने से बार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, ए ने बी पे केस फाइल कर दिया किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए सेल डीड के अंदर। बी ने कहा कि जो सेल डीड थी वो फिक्शियस थी। कोर्ट ने ए की प्ली को अपहेल कर दिया और सूट डिसमिस कर दिया। अब ए जो है सेम सेल डीड के अंदर किसी दूसरी प्रॉपर्टी का सूट जो है फाइल करना चाहता है, लेकिन वो रेस जुडिकाटा से बार हो जाएगा, क्योंकि सेल डीड जो थी वो फॉर्मल सूट में डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में थी। तो जो भी क्वेश्चन अराइज होने थे वो फॉर्मल सूट में हो जाने चाहिए थे, नहीं करना वो ए की भूल थी, लेकिन अब वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकता है, वो उससे बार हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर ए क्लेम करता है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है और वो सूट फाइल करता है अपने टीनेंट और सब टीनेंट बी और सी को निकालने के लिए, जिसमें डिक्री एक्स पार्टे आ जाती है स्मॉल कॉज कोर्ट में। फिर सी सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट में टाइटल के रिगार्डिंग। अब जो ए है वो ये कहता है कि इस पे तो रेस जुडिकाटा लग जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस तो पहले हो चुका है। तो कोर्ट कहता है यहाँ पे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जो केस है वो टाइटल के रिगार्डिंग था, जो कि फॉर्मल सूट में सब्सटेंशियली और डायरेक्टली इशू में नहीं था, इसलिए इस पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट 3 डॉक्ट्रिन पे बेस है। पहला, नीमो डेबिट पिक्स वेक्सरी प्रो ऊना इट ईडम कॉजा, नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम केस। यानी एक आदमी को एक ही चीज़ के लिए 2 बार उस पर सूट फाइल नहीं किया जाएगा। बी, इंटरेस्ट रिपब्लिके उत्सित फीनियस लिटियम, यानी ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशंस हैं उनका एंड लाया जाए,
बार बार एक ही चीज़ को लेके केस ना हो। तीसरा, रेस जुडिकाटा प्रो वर्टिटे ऑक्यूपीटर, यानी जो जुडिशियल डिसीजन एक बार दे दिया गया है उसको एक्सेप्ट किया जाए एज अ करेक्ट डिसीजन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो मैलिशियस लिटिगेंट को पुअर अपोनेंट को परेशान करने से रोकती है। रेस जुडिकाटा ऑनेस्टी को प्रमोट करता है, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रमोट करता है और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस लॉ को प्रिवेंट करता है। रेस जुडिकाटा की कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं, जैसे कि पहला, एक फाइनल जजमेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो जजमेंट है वो मेरिट के बेस पे होनी चाहिए। तीसरा, जो फर्स्ट और सेकंड सूट आया है उसमें जो क्लेम है वो सेम होना चाहिए। चौथा, जो क्लेम करने वाली पार्टीज़ हैं वो फर्स्ट और सेकंड सूट दोनों में सेम होनी चाहिए। सेक्शन 11 का जो एप्लीकेशन है वो वाइड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेक्शन 11 का नेचर है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम को प्रमोट करता है और प्रिवेंट करता है इनिक्विटी ऑफ डिफेंडेंट, ताकि डिफेंडेंट को सेम क्लेम को बार बार डिफेंड ना करना पड़े। और दूसरी तरफ वो प्लेंटिफ के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो उसके इश्यूज और क्लेम हैं वो फुल्ली और फेयरली लिटिगेट हो सकें। स्कोप ऑफ रेस जुडिकाटा। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने स्कोप ऑफ रेस जुडिकाटा बताया है। इस केस में कहा है कि जो सेक्शन 11 है वो कोई राइट क्रिएट नहीं करता है, बस किसी कोर्ट को एक बार जो इशू डिसाइड हो गया है उसको दोबारा से डिसाइड करने से बार करता है। सत्याधन घोषल वर्सेस श्रीमती देवराजन देवी में कहा गया था कि अगर कोई डिसीजन या डायरेक्शन दिया गया है इंटरलॉक्यूटरी प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर 19 रूल 7 में, तो वो रेस जुडिकाटा की तरह ऑपरेट नहीं किया जाएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है उसकी जो नीड है वो फाइनलिटी देना होता है किसी जुडिशियल डिसीजन को, और जो इंटरलॉक्यूटरी डिसीजंस हैं वो फाइनल डिसीजंस नहीं है, इसीलिए इस पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शंस टू रेस जुडिकाटा। राजू राम सिंह वासवे वर्सेस महेश देवराव भिवापुरकर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 एक्सेप्शंस बताए थे रेस जुडिकाटा के लिए। पहला, अगर कोई जजमेंट बिना जुरिस्डिक्शन के पास की गई है तो रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई मैटर है उसमें प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई जजमेंट जो है फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है तो भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। फातिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कहा था कि जो रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल है वो क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का मतलब जाना। ये किसी भी पार्टी को रिस्ट्रेन करती है कि वो दोबारा से किसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट ना करे। हमने इसके नेचर और स्कोप के बारे में जाना, जो कि इवन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी इंक्लूड करता है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो सिर्फ सीपीसी में ही नहीं बल्कि और भी एरियाज में एप्लीकेबल है जो कि रिलेटेड हों लोग या सोसाइटी से। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम रेस जुडिकाटा को कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसे कि इसको रेस सबजुडाइज, रूल ऑफ लॉ, एस्टॉपल वगैरह से कंपेयर करके पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लीगल नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर जा सकते हैं।